तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्ओशो बोधिसत्व। ओम। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म को क्या मानना भर सनातन धर्म के आशय को पूर्ण कर देता है? क्या सनातन धर्म को शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है? क्या सनातन धर्म को मानना ही इतिश्री है? सदियों से ऋषि मुनि इस सनातन स्थिति को उपलब्ध होके इसको उपनिषदों के माध्यम से कहते चले आए हैं, लेकिन उस सनातन को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। सनातन के बारे में सिर्फ इशारे हो सकते हैं। सनातन तो एक अनुभूति का विषय है। सनातन एक स्थिति है। जिस तरह से विज्ञान में आपको प्रकाश करने के लिए स्विच ऑन करना होता है, खाली प्रकाश बोल के आप प्रकाशित नहीं हो सकते, ऐसे ही सनातन बोल के आप सनातनी नहीं हो सकते। सनातन है भीतर का प्रकाश। क्या सनातन बोलने से हमारे भीतर वो प्रकाश जग जाता है? देखिए मित्रों, सनातन एक खूबसूरत स्थिति है। जैसे ही आपको सनातन की समझ आएगी तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप खुद कहेंगे कि ये सनातन है, आदि है और अंत है। इस सनातन में सारा अस्तित्व समाहित है। ये अस्तित्व का धर्म है। यही ताओ है, यही झेन है, यही ध्यान है, यही योगस्थ स्थिति में हम लोग उपलब्ध होते हैं। सनातन रूपी अस्तित्व का जो ये धर्म है, ये गंगा की धारा के समान नित नवीन प्रवाहित हो रहा है। मैं अपने शब्दों में इसे कहने की कोशिश करूंगा। मैं अल्पज्ञानी हूं, लेकिन थोड़ा जो कुछ ध्यान के माध्यम से और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे जो बोध हुआ है, वो इस माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वक्ता ने पिछले 25 साल एक बहुत नामचीन और विश्वविख्यात मीडिया ग्रुप में सिर्फ आध्यात्मिक गुरुजनों की सेवा में ही गुजारे हैं और उन्हीं के ही उपदेशों को सारे संसार में जहां जहां ये चैनल प्रसारित होता है, इसे प्रसारित करता है और करीब 18,000 एपिसोड्स तैयार किए हैं, जिसमें सभी पूजनीय गुरुजनों के उपदेशों का सार है। आप गंगा को क्या कहेंगे? ये पुरातन है या सनातन है? पुरातन के साथ साथ सनातन का मतलब है कि उसमें इस पल की ताजगी और खूबसूरती भी शामिल है। सदियों से गंगा नदी के तट पर ऐसे ही नहीं, ऋषि मुनि तपस्वी योगी साधक उस परम सनातन स्थिति को उपलब्ध होते चले आए हैं। सनातन एक विज्ञान है। सनातन का बोध ही, सिर्फ बोध आपको सनातनी बना देगा। मानना नहीं, सनातन का बोध कि हाँ, ये सनातन स्थिति है। सनातन में एक फूलों की सी ताजगी है। सनातन में सदियों पुराना होने का कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, ना भविष्य में कभी होगा, क्योंकि ये सनातन रूपी गंगा की जो धारा है, ये नित नवीन है। जानकार ये भी कहते चले आए हैं कि आप गंगा की या किसी भी नदी की धारा में एक पैर रखेंगे तो दूसरा पैर जब रखेंगे तो धारा बहुत बह चुकी होगी। सनातन की जो धारा है वो सदैव प्रवाहित है और सनातनी का मतलब है कि उस धारा के साथ एक रस हो जाना। उस नवीनता, उस वर्तमान, उस पल के साथ सदा रहना, जिसमें एक कोरापन है, जिसमें एक भोलापन है। इसलिए तो भोले शंकर, भोलेनाथ गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में संभाले हुए हैं। ये प्रतीक भी बहुत सुंदर है। सनातन में आप ना तो भविष्य में होते हैं,
ना अतीत में होते हैं। सनातन में आप कोरे वर्तमान में होते हैं, आप समय के पार होते हैं, आप आनंद में होते हैं, आपके ऊपर विचारों का बोझ नहीं होता, अस्तित्व आपके सामने पूरा नग्न हो जाता है, आप उसे व्याख्यायित नहीं करते, आप उसमें से कुछ चुनाव नहीं करते, क्योंकि वहां पे चुनाव करने वाला मन होता ही नहीं। वहां पे सिर्फ आप आत्मस्थ स्थिति में होते हैं, बिल्कुल नवीन, ताजा, कोरे, प्रेम युक्त, भाव युक्त। इस स्थिति में किए गए कर्म आपको और समस्त अस्तित्व को लाभान्वित करेंगे। इस स्थिति में उतरकर किए गए कर्म, इसमें कर्ता भाव नहीं होता। ऐसे ही कर्मों को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्मयोग कहा है, निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी है। सनातन को जानकर उसका बोध करके सनातनी हो जाना है और हमारे भारत के इस विज्ञान का आनंद लेना है। हम बाहरी प्रकाश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन भीतरी प्रकाश का अगर आनंद लेना है तो आपको सनातन का बोध करना होगा, सनातनी होना होगा, सनातन में उतरना होगा। इस स्थिति को ही ध्यान कहते हैं, योगस्थ स्थिति कहते हैं। और इसकी शुरुआत तो है, इसका अंत नहीं। आप इसके अंदर नित नवीन प्रकृति के शाश्वत चमत्कारों का आप अनुभूत करेंगे, जिनके प्रति आप अभी तक कहते हैं, विचार शून्यता कहते हैं, अमनी दशा, और कुछ ऐसा देख रहे थे जो है ही नहीं। अब इस सनातन की स्थिति में आप वो देखेंगे जो प्रभु ने रचा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव आपके अंदर प्रवाहित होगा, आपके अंदर एक अभयता आएगी, निर्भयता आएगी, आप सदा ताजा, प्रसन्न और खुश मिजाज रहने लगेंगे। यही सनातन का आनंद है, क्योंकि वर्तमान में एक पल है और ये पल ही शाश्वत है। बाकी आप जैसे मन में आते हैं, विचारों में आते हैं, तो आप इस पल से च्युत हो जाते हैं, आप कुछ पीछे रह जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ, सनातन की इस धारा के साथ बहना, यही तो सनातनी हो जाना है। भारत की इस भूमि पर हिंदुओं ने इसे खोजा है, इसकी पूजा की है, लेकिन सिर्फ पूजा करके नहीं रह जाना है, इसको धारण करना है। जिस अस्तित्व के, जिस धर्म ने हम सभी को धारण किया हुआ है, उसमें हमें रमण करना है, तभी हम सच्चे सनातनी कहलाएंगे। तब हमें एहसास होगा कि सनातनी होना कितना सुखद है, कितना आनंददायी स्थिति है। और जो लोग सनातन को गालियां देते हैं या सनातन को नहीं मानते, आपके आनंद से, आपकी खुशमिजाजी से वो सनातन की तरफ स्वयं आकृष्ट होंगे। ये परम होश की अवस्था है, एक ऐसा होश जो पल पल बढ़ता चला जाता है और जिसका कोई अंत नहीं। बेहोशी आपको सुला देती है, ध्यान का होश आपको जगा देता है। इस स्वाद की तेजस्विता शैने शैने बढ़ती ही चली जाएगी और आप उस परम स्थिति तक पहुंच जाएंगे या पहुंचते ही चले जाएंगे। जैसे कहते हैं कि ये ब्रह्मांड बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इसे ब्रह्म कहा गया है, जिसका अर्थ है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे ही आप जब उस सनातन की धारा में उतर आएंगे तो आपका आनंद भी लगातार बढ़ता ही चला जाएगा मित्र।